हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रूपल शुक्ला। और आज हम लोग जेनेटिक मटेरियल एंड आरएनए वर्ल्ड पे हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं डिस्कस। सो आता क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिजम्स ऑफ फ्रेडरिक ग्रिफिथ वाज। तो जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट दिया था उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है कुछ, इसलिए कहता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, या फिर इसे कहता है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। तो ये हुआ था ऑन द ऑर्गेनिज्म दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और इन्होंने ना सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, इन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसमें से एक ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का एक्सपेरिमेंट है जो कि दिया था इन्होंने इन ईयर 1920 में। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में दो क्या कहते हैं स्ट्रेन लिए थे बैक्टीरिया के, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के, दैट इज आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन जो था वो था नॉन विरुलेंट और एस स्ट्रेन था विरुलेंट स्ट्रेन। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। व्हाट वाज यूनिक इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट? तो इनके एक्सपेरिमेंट में क्या था जिसे कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है। सो इन्होंने इसे क्यों बताया था कि कुछ चीज ट्रांसफॉर्म होती है, लेकिन वो डीएनए ही था, ये नहीं बताया गया था। सो ये इनकरेक्ट है। आरएनए वाज फाउंड टू बी द जेनेटिक मटेरियल, ये भी इनकरेक्ट है। समथिंग फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स कुड चेंज द लिविंग सेल्स। सो ये होता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कुछ चेंज हुआ था फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स टू लिविंग सेल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इन ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ऑन माइस। तो अगर हमने लाइव आर स्ट्रेन लिया, जो आर स्ट्रेन होता है ये होता है नॉन विरुलेंट, नॉन विरुलेंट। जो एस स्ट्रेन होता है ये होता है विरुलेंट। सो लाइव आर स्ट्रेन ये हो जाएगा सर्वाइव। तो जो लाइव आर स्ट्रेन होगा वो सर्वाइव करेगा, और लाइव एस स्ट्रेन ये सर्वाइव नहीं करेगा, ये डेड। लेकिन अगर हमने हीट किल एस स्ट्रेन लिया तो वो सर्वाइव। और अगर हीट किल एस स्ट्रेन जो कि सर्वाइव करता है, और लाइव आर स्ट्रेन जो कि सर्वाइव करता है, लेकिन ये सर्वाइव नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्म होगा फ्रॉम एस स्ट्रेन टू आर स्ट्रेन। मींस जो विरुलेंट स्ट्रेन है वो आर स्ट्रेन मतलब नॉन विरुलेंट स्ट्रेन को कन्वर्ट कर देगा विरुलेंट स्ट्रेन में। सो ये हो जाएगा डेड, मींस डाइड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which scientists experimentally proved that DNA is the sole genetic material in bacteriophage? तो ये हुआ था प्रूव विद द हेल्प ऑफ हार्सियन चेज एक्सपेरिमेंट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। और इन्होंने इसमें लिया था दो आइसोटोप्स, एक P32 और दूसरा S35। सो ये दो स्ट्रेन लिए गए थे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आइसोटोप यूज्ड बाय हार्सियन चेज, तो हमने अभी बताया कि P32 एंड S35, याद रखना है 32 एंड 35 यही दो स्ट्रेन होते हैं। लेकिन जो एस स्ट्रेन, एस है और 5 दोनों को सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए आप याद रखिए 32 जो होगा वो पी का होगा, और जो 35 होगा क्योंकि 5 एस का स्ट्रक्चर है तो इसलिए 35 जो होगा वो एस का होगा। और ये बताता है प्रोटीन्स के बारे में, और ये P32 बताता है डीएनए के बारे में, मतलब न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। बैक्टीरियोफेज न्यूक्लिक एसिड वर लेबल्ड एज इन हार्सियन चेज एक्सपेरिमेंट। तो हमने अभी बताया कि डीएनए ने फिर न्यूक्लिक एसिड को बताता है 32p लेवल फॉस्फेट। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, बैक्टीरियोफेज प्रोटीन कोड वाज लेबल्ड बाय ग्रोइंग इकोलाई ऑन। हमने अभी बताया इसके पहले कि प्रोटीन जो होता है वो कोड वो होता है लेबल्ड बाय रेडियोएक्टिव सल्फर दैट इज 35। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। हार्सियन चेज एक्सपेरिमेंट कंक्लूडेड दैट वायरल इन्फेक्टिंग एजेंट इन देयर एक्सपेरिमेंट वाज। तो जो वायरल इन्फेक्टिंग एजेंट था वो था डीएनए, इसे कहा गया था डीएनए जेनेटिक मटेरियल इसीलिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। हार्सियन चेज एक्सपेरिमेंट यूज 35S and 32P to prove that DNA is the genetic material. Their experiment proved that DNA is the genetic material because क्योंकि progeny viruses retained 32P but not 35S। क्योंकि जो S था वो पाया था प्रोटीन से, तो प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होता, ट्रांसफर होता है डीएनए जेनेटिक मटेरियल, तो वो होता है P32 उसको पास करता है। करेक्ट आंसर ये है। रिटेंशन ऑफ P32 in the progeny viruses indicated that DNA was passed on। तो ये भी करेक्ट है। Loss of 35S in progeny viruses indicate that protein were not passed on। so ये भी करेक्ट है। So all of the above करेक्ट है। RNA is the genetic material in, so RNA is the genetic material in some of viruses and bacteria, लेकिन all बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। टोबैको मोज़ेक वायरस में पाया जाता है RNA is the genetic material। क्यूबी बैक्टीरियोफेज में भी पाया जाता है RNA is the genetic material। बैक्टीरियोफेज को कहते हैं वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया, वायरस infecting bacteria। So correct answer is option D, B and C।
Question number 44. A molecule that can act as genetic material must fulfill the traits given below, except it should be able to express itself in the form of Mendelian character. ये correct है. It should be able to generate its replica. ये भी correct है. मीन्स का replication हो सके. It should be unstable. नहीं, ये होना चाहिए stable. So ये incorrect है. It should provide the scope for slow changes that are required for evolution. So ये भी correct है. So यहाँ पे incorrect answer है. Except जो है वो है C. So correct answer option C. Which group present in RNA nucleotide is very reactive and makes RNA labile and easily degradable then DNA. तो अगर हम बात करें RNA की और DNA की, तो RNA में RNA होता है राइबोज शुगर और DNA होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर. तो RNA में हमने बनाया यहाँ पे राइबोज शुगर, पेंटामेरस शुगर होता है ये. अब यहाँ पे ये है C1, ये है नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5. तो यहाँ पे जो C2 है, यहाँ पे जो 2 नंबर है, यहाँ पे OH ग्रुप होता है. OH ग्रुप होता है इन केस ऑफ राइबोज शुगर. डीऑक्सीराइबोज में यहाँ पे सिर्फ H होता है. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो ऑप्शन बी 2 OH ग्रुप ऑफ राइबोज शुगर. क्वेश्चन नंबर 46. स्टेबिलिटी ऑफ DNA इज ड्यू टू, so that is due to the presence of thymine in place of uracil. So correct answer is option B. Viruses having RNA genome and having shorter lifespan mutate and evolve faster because, क्योंकि RNA जो होता है अनस्टेबल और म्यूटेट करता है फास्टर रेट पे. So correct answer is option A. DNA is dependent on dash for synthesis of protein. तो यहाँ पे DNA से RNA से प्रोटीन बनता है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट ऑन RNA. जो कहता है सेंट्रल डोग्मा. DNA and RNA both can function as genetic material. तो दोनों ही काम करते हैं जेनेटिक मटेरियल, जो कि लेकिन इसमें जो आरएनए था वो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल था. बट डैश बीइंग मोर स्टेबल, तो यहाँ पे जो स्टेबल ज्यादा होता है डीएनए और जो आरएनए होता है लेस स्टेबल. प्रीफर्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन डैश इज द बेटर. तो ट्रांसमिशन के लिए आरएनए इज द बेटर. सो करेक्ट आंसर इज आरएनए, डीएनए, आरएनए. सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी. द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल वाज, तुमने अभी बताया कि होता है आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, इसे कहते हैं इसको आरएनए वॉल, हम पढ़ते हैं. So correct answer is option A. Which one of the following is not applicable to RNA? तो complementary base pairing ये पाया जाता है in case of RNA. 5 phosphoryl and 3 hydroxyl ये भी पाया जाता है in case of RNA. Heterocyclic nitrogen bases ये भी पाया जाता है in case of RNA. लेकिन चार्कोफ्स रूल नहीं, ये इनकरेक्ट है क्योंकि चार्कोफ्स पाया जाता है in case of DNA, वो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए में. अगर आता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए तो यहाँ पे नहीं पाया जाता है. in case of RNA यहाँ पे नहीं पाया जाता है. So correct answer is option D. Which one of the following option is correct? DNA has evolved from RNA with chemical modification. So ये correct है क्योंकि जो पहले RNA आया था, RNA से DNA evolve होता है. DNA being complementary double stranded resist changes by the process of repair. तो ये भी correct है. RNA being a catalyst is reactive and unstable. तो ये भी correct है. So correct answer is option D, all of the above. So next वीडियो में हम जेनेटिक मटेरियल में ही ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जेनेटिक कोड, इन सब के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस को लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को. तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.